जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू कश्मीर राज्य बनना चाहिए, ये कोशिश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और ख़ुद वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि नई दिल्ली के साथ बातचीत चल रही है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की कोशिशें हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या केवल मुख्यमंत्री के कहने से होगा? क्या जितने लेजिस्लेटर्स जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं, क्या वो गंभीर हैं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्या उनकी शब्दावली से आपको लगता है कि वो पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर गंभीर हैं और उन्होंने अपनी शब्दावली पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है? ऐसा बिल्कुल आपको नज़र नहीं आता। आप दाएं बाएं बहुत सारे बयान आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएंगे, जिन बयानों को जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको यूँ महसूस होता है कि जैसे अलगाववादियों का खेमा मुकम्मल तौर पर ध्वस्त करने के बाद अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में से कुछ नेता निकल आए हैं जो अलगाववादियों की बोली बोलना शुरू हो गए हैं, जो वो बात करना शुरू हो गए हैं जो बात पहले केवल और केवल अलगाववादी किया करते थे, सेपरेटिस्ट किया करते थे। कारण क्या है इसका? और ये सटल सेपरेटिज्म आखिरकार क्यों? क्या ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में अब इस सटल सेपरेटिज्म की? हर वो मामला विवाद का विषय बन जाता है जिस मामले को तूल देकर जम्मू कश्मीर में आग लगाई जाती रही है। कारण क्या है इसका? क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या इससे आप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मदद कर रहे हैं? नहीं, आप उनके लिए परेशानियां बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अलग अलग कालखंडों में जो राज्यपाल जम्मू कश्मीर में रहे हैं, उन राज्यपालों ने अपने कालखंड में जो कुछ लिखकर नई दिल्ली भेजा उसको बड़ी गंभीरता के साथ लिया है, और इतनी गंभीरता के साथ लिया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जब बात होती है तो वो लोग जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि एक बार नहीं कई बार इस पर दोबारा सोचा जाता है। क्यों? कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद शासन प्रशासन के लोग दोबारा से जब मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार के अधीन हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अलगाववादियों का वो खेल जो वो सालों से जम्मू कश्मीर में खेलते रहे हैं और जिसको लेकर पूर्व डीजीपी आर स्वैन ने ये कहा था कि पाकिस्तान का भी कंट्रोल था घाटी के ऊपर, कहीं वो दिन वापस तो नहीं आएंगे? कहीं दोबारा से माहौल वैसा तो नहीं हो जाएगा? बात करते हुए झंडे की बात करना, बात करते हुए 370 को रिजरेक्ट करने की बात करना, बात करते हुए 35A को वापस लाने की बात करना, सारी वो चीज़ें जिन चीज़ों को लेकर केंद्र में जो सरकार है उसका ओपिनियन और उसकी सोच बिल्कुल क्लियर है कि 370 हो, 35A हो या कोई भी ऐसा आर्टिकल या कोई भी ऐसा कानून हो जो जम्मू कश्मीर के लोगों को देश से अलग दिखाता हो, वो देश के प्रति जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में, ख़ास तौर पर घाटी के नौजवानों, घाटी के आम आदमी के मन में ये भावना पैदा करता है कि वो देश से कुछ अलग है। मिसाल देते हैं कई बार कि आप एक समय में जब घाटी जाते थे, किसी को कहते थे कि मैं दिल्ली रहता हूं, तो वो कहता था आप हिंदुस्तान से आए हो, तो आपको महसूस होता था शायद ये कोई अलग ही जगह है, कोई अलग ही दुनिया है। अब जाहिर सी बात है जब इस पर काबू पाया गया है अच्छे खासे तरीके से, तो अलग अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हों, पीडीपी के नेता हों, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हों या किसी भी राजनीतिक दल के नेता हों, आप उनके ट्विटर पर जाकर, उनके एक्स पर जाकर जब उनके शब्दों को पढ़ते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं तो आप हैरान होते हैं। हैरान इस बात पर होते हैं कि चलिए पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो विपक्ष में हैं, समझा जा सकता है उनको घाटी में खुद को दोबारा से रिजरेक्ट करना है, दोबारा से खड़ा करना है, अपने आप को मजबूत करना है, वो किसी भी शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चुनी हुई सरकार के एमएलए जब उन शब्दों का प्रयोग करें जो शब्द अलगाववादियों की किताब से निकाले गए हों, तो फिर आपको लगता है कि रास्ता बहुत मुश्किल है। और रास्ता मुश्किल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए किया जा रहा है। वो नई दिल्ली जाते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं या किसी और से मिलते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बन जाए जिस माहौल में नई दिल्ली कन्विंस हो कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही हैं जो खिवैया हैं, जो इस नाव को पार लगा सकते हैं, वी कैन ट्रस्ट हिम। लेकिन जब आप इंटरव्यू सुनते हैं किसी नेता का और उस इंटरव्यू के बीच में वो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर देश से बिल्कुल मुख्तलिफ है, यहाँ का कानून मुख्तलिफ था, यहाँ की ज़ुबान मुख्तलिफ थी, यहाँ का कल्चर, यहाँ की तमाम चीज़ें बाकी देश से मुख्तलिफ है। जब आप सुनते हैं कि चुना हुआ मेंबर पार्लियामेंट कहता है कल्चरल एग्रेशन
यहाँ पर कल्चरल एग्रेशन करते हैं जो पर्यटक देश के अलग अलग भागों से जम्मू कश्मीर आते हैं। जब आप सुनते हैं कि एक चुना हुआ मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर का नाम इस प्रकार से लेता है जैसे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बल्कि एक आज़ाद रियासत हो, जब ये सारी बातें आप सुनते हैं और आप उन लोगों से पूछते हैं जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि इस खेल के लिए और इस भाषा के लिए कोई स्पेस अब नई दिल्ली में नहीं है। वो ये कहते हैं कि मान लीजिए कल अगर सत्ता परिवर्तन भी होता है तो कांग्रेस के लिए भी संभव नहीं होगा कि वो भी इस तरह की भाषा को, इस तरह की लैंग्वेज को या इस तरह की सोच को एक्सेप्ट कर सकें या इस तरह की सोच के होते हुए जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा सोचें। आतंकवाद और अलगाववाद का जहाँ तक ताल्लुक है, अलगाववादियों का खेमा तो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। एक आधा नेता अलगाववादियों में से अभी भी बात जब भी करता है तो इस अंदाज में करता है जिस अंदाज में वो कन्वे करने की कोशिश करता है कि सब खत्म हो गया, अब केवल मैं बचा हूँ और मैं ही उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जो जम्मू कश्मीर में बैठकर अलगाववाद की बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस अभिन्न अंग पर भी सवाल खड़ा करते हैं। रही बात आतंकवादियों की, उनकी आप जानते हो उम्र बिल्कुल थोड़ी रह गई है। अब इसके बीच में यानी आतंकवादियों के लिए भी स्पेस नहीं है, अलगाववादियों के लिए भी स्पेस नहीं है, तो जाहिर सी बात है जितनी स्पेस कम होगी उतना आसान होगा जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश से दोबारा राज्य बनना। लेकिन अगर स्पेस कम होने की बजाय मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता उस स्पेस को और वाइडन करें और बड़ा करें तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा।